क्या आपने बड़े बड़े हवाई जहाजों को बनते हुए देखा है? आखिर कैसे हजारों टन वजनी हवाई जहाज को फैक्ट्री में तैयार करके बेचा जाता है। दोस्तों, एयरप्लेन बनाने के लिए सबसे पहले इसे 3 अलग अलग हिस्सों में बनाया जाता है। फिर सबसे पहले इसके बीच वाले हिस्से को वर्कशॉप में लाया जाता है और फिर इसके दोनों विंग्स को इसके दोनों तरफ लगा दिया जाता है। दोनों विंग्स को अच्छी तरह से लगाने के बाद इसके पीछे वाले हिस्से को भी इससे जोड़ दिया जाता है और फिर इसी तरह से इसके आगे वाले हिस्से को भी इससे जोड़ दिया जाता है। फिर इन तीनों हिस्सों और विंग्स को आपस में जोड़ने के बाद एयरप्लेन अपनी प्रॉपर शेप में आ जाता है। फिर इस एयरप्लेन को हाइड्रोलिक मशीन के जरिए उठाया जाता है और फिर इसके नीचे की तरफ लैंडिंग गियर्स फिट कर दिए जाते हैं और फिर इस एयरप्लेन की सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यानी कि इसके इंजन को इसके विंग्स के दोनों तरफ लगा दिया जाता है। इंजन के लगने के बाद इसके विंग्स और इसके लैंडिंग गियर्स की अच्छी तरह से टेस्टिंग की जाती है और फिर फाइनली इसके इंटीरियर का काम शुरू होता है। इसमें सबसे पहले पायलट के केबिन से ऑपरेट किया जाता है और फिर पूरी बॉडी में इलेक्ट्रिसिटी वायर्स को लगाया जाता है और फिर इसकी वायरिंग को कवर करते हुए इस एयरप्लेन की पूरी इनर बॉडी को प्लास्टिक की सीट से अलग तरह के अच्छी तरह से कवर कर दिया जाता है और पैसेंजर्स का सामान रखने के लिए विंडो के ऊपर की तरफ स्टोरेज बॉक्स भी लगाए जाते हैं और फिर इसकी विंडो में ग्लास भी फिट किए जाते हैं और विंडो को पूरी तरह से पैक कर दिया जाता है और फिर इस पूरी तरह से तैयार एयरप्लेन के अंदर पैसेंजर्स के बैठने के लिए सीट्स भी लगाई जाती है। अभी ये एयरप्लेन पूरी तरह से बनकर तैयार है। अब इस पूरी तरह से तैयार एयरप्लेन को पेंट करने के लिए आगे भेज दिया जाता है। यहाँ इस एयरप्लेन के सभी इम्पोर्टेंट पार्ट विंडो, इंजन और कॉकपिट को पूरी तरह से कवर करते हुए इस पर स्प्रे पेंट किया जाता है। अच्छी तरह से पेंट करने के बाद इस एयरप्लेन के ऊपर इसकी ऑनर कंपनी का नाम भी प्रिंट कर दिया जाता है। फिर इस पूरी तरह से तैयार एयरप्लेन को रनवे पर ले जाकर इसे उड़ाकर देखा जाता है और फिर टेस्टिंग में सफल होने के बाद इस एयरप्लेन को ऑनर कंपनी को सौंप दिया जाता है। अब देखते हैं हेलीकॉप्टर मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, हेलीकॉप्टर बनाने के लिए भी सबसे पहले फैक्ट्री में इसके अलग अलग बॉडी पार्ट्स को तैयार किया जाता है और इस काम में हाई क्वालिटी स्टील का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ हेलीकॉप्टर के इंजन के पार्ट्स को बनाने के लिए CNC मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। CNC मशीन की मदद से इन पार्ट्स को काफी बारीकी से डिजाइन किया जाता है और फिर इन पार्ट्स को असेंबल करके पूरा डिजाइन इंजन तैयार कर लिया जाता है और यहाँ हेलीकॉप्टर की मेन बॉडी को भी इंजीनियर्स द्वारा हाथों से ही बनाया जाता है। हेलीकॉप्टर की मेन बॉडी का स्ट्रक्चर बनने के बाद इसके ऊपर स्टील की सीट चढ़ा दी जाती है और कुछ इंजीनियर्स द्वारा इसके रोटर की प्लेट्स भी तैयार की जाती है जो कि हेलीकॉप्टर को चलाने में मेन रोल प्ले करती है और कुछ इंजीनियर्स द्वारा इसके टेल पार्ट को भी बनाया जाता है और यहाँ वर्कशॉप में ही हेलीकॉप्टर में बैठने के लिए इसकी सीट्स भी तैयार की जाती है। इसी तरह अलग अलग इंजीनियर्स द्वारा हेलीकॉप्टर के सभी बॉडी पार्ट्स को बनाया जाता है और फिर हेलीकॉप्टर्स के सभी बॉडी पार्ट्स तैयार होने के बाद इसकी मेन बॉडी को लैंडिंग स्किड्स पर खड़ा किया जाता है और फिर इसके टेल वाले पार्ट को भी इससे जोड़ दिया जाता है और यहीं पर ही हेलीकॉप्टर के फ्रंट ग्लास और साइड विंडो भी लगा दिए जाते हैं और फिर इस हेलीकॉप्टर में इंजन को भी अच्छी तरह से फिट कर दिया जाता है। फिर हेलीकॉप्टर की पूरी बॉडी को कम्प्लीटली फिट करके इसे पेंट के लिए आगे भेज दिया जाता है। यहाँ हेलीकॉप्टर की विंडो और मेन ग्लास को कवर करके इस पर अच्छी तरह से स्प्रे पेंट किया जाता है। पेंट अच्छी तरह हो जाने के बाद इसे वापस से बाहर लाया जाता है और इसके इंजन वाले पार्ट से इसके रोटर को जोड़ा जाता है। रोटर लग जाने के बाद यह हेलीकॉप्टर पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाता है। फिर वर्कशॉप से बाहर ले जाकर इस हेलीकॉप्टर की टेस्टिंग की जाती है और टेस्टिंग में सफल होने के बाद इसे इसके ऑनर के पास पहुंचा दिया जाता है। तो दोस्तों, इसी तरह से बनता है एरोप्लेन।